ए उमा, बड़ी बुआ, फोटो चेंज कैसे हुआ? मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझ पर शक मत कीजिए, मैं पहले जैसी उमा नहीं रही। पार्वती, मैंने तो मेरा फोटो कवर में डालकर आपके हाथों में दिया था मेम साहब। आपने भी कहा था कि साड़ी में कोई और फोटो नहीं है क्या तुम्हारी पार्वती? तो फिर फोटो बदल कैसे गया? ये जिस भी लड़की की कुंडली है वो बहुत ही बड़े घर में जाने वाली है। मैं नहीं कह रहा हूँ मेम साहब, ये कुंडली कह रही है। इसीलिए तो आपने इस लड़की को अपने घर की बड़ी बहू चुना है। सुंदरम, मालकिन, इन पत्रिकाओं में से एक भी बाहर नहीं जानी चाहिए। अभी इसी वक्त इन सब को जला दो। हाँ ठीक है मालकिन। इसी मिनट से शादी पूरी होने तक पार्वती इस घर में बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है? ठीक है मालकिन। तू यहाँ खड़ी होके तमाशा देख रही है? जो हुआ वो काफी नहीं है क्या? तुझे जाने के लिए कहा ना, चल जा। कहा ना यहाँ से जा, चल जा, जा ना। भैया, क्या हुआ भैया? अपनी और भाभी की फोटो शादी के कार्ड पर देखकर बहुत खुशी हो रही है आपको? क्या है ये सब? ये तुम दोनों ने किया है ना? अरे नहीं भैया, ये जो भी हुआ है हमने नहीं किया है। हाँ। ये सब कुछ भगवान की कृपा है। शायद वही चाहते होंगे कि आप और पार्वती एक हो जाएं। सही कह रहा हूँ ना मैं? अरुण, इस शादी की पत्रिका को देखकर मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन अगर माँ ने इसे देख लिया होता तो पता नहीं क्या होता। आदि, ये पत्रिका सिर्फ तेरी माँ ने नहीं बल्कि पूरे इस शहर ने, नहीं, इस पूरे देश ने देखी होगी। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ भैया, इसके बारे में न्यूज टीवी पर आ चुकी है। आपकी और भाभी की शादी न्यूज चैनल्स पर है। ए, आखिर ये सब किसने किया? ये सब किसने किया ये तो पता नहीं, लेकिन फोटो प्रिंटिंग प्रेस में बदल दी गई थी। और हमेशा की तरह माँ ने पार्वती के ऊपर शक किया भैया। माँ ने पार्वती पर शक किया? हाँ भैया, शादी के हो जाने तक पार्वती को घर में आने से मना कर दिया गया है। दरअसल ऐसा हुआ कि इसी मिनट से शादी पूरी होने तक पार्वती इस घर में बिल्कुल भी नहीं आएगी। उस बंडल में से किसी को पता चले बिना मैंने एक कार्ड निकालकर यहाँ पर रख दिया था भैया। आप देखकर खुश हो जाएंगे इसलिए। आदि, कहाँ जा रहा है? प्लीज मुझे रोकना मत, मुझे पार्वती से मिलना है। आदि, भैया, भैया रुक जाइए भैया। श्याम, अगर भैया अभी पार्वती से मिल लिए तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ यार अरुण, अब क्या करें? भैया और भाभी की मुलाकात ना हो। हाँ। वो अभी सुंदरम के घर पर आउट हाउस में जाएंगे। किसी भी तरह उन्हें समझाकर
इस सिचुएशन में हमें उन्हें रोकना ही होगा श्याम। हाँ ठीक है, चल कोशिश चलो। करते हैं। अरे रे, बड़े साहब की फोटो जल रही है। अरे आगे भैया रुक जा। भैया कहाँ जा रहे हैं भैया? ए, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? पार्वती शादी की पत्रिका जलने से बचने के लिए उसे अपने हाथ से बुझा रही है। मेरी फोटो जलनी नहीं चाहिए इसलिए पूरी कोशिश कर रही है। भैया ये बात समझ में नहीं आई। भाभी के दिल में आपके लिए जो प्यार है वो अब बाहर आ रहा है। ऐसे में अगर आप वहाँ चले जाएंगे तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ आदि, थोड़ा शांत हो जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो भी पार्वती से मिलकर बात मत कर। चल अभी चलते हैं। ए, उसे ऐसी तकलीफ में देखकर मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? बस हुआ, सब कुछ यहीं पर रोक दो। भैया अभी तो शुरुआत हुई है, अगर अभी यहाँ रुक गए तो कैसे चलेगा? जो उनके दिल में है उसके जुबान पर आने का इंतजार करना होगा। पत्रिका में दूल्हे का फोटो कैसे बदल गया, सब लोग इसी के बारे में सोच रहे हैं। फोटो नहीं बदला है आदि, भगवान ने ऐसा किस्मत बदलने के लिए फैसला किया है। मैंने कहा था ना कि थोड़ा इंतजार कर, सब कुछ बदल जाएगा। और देखा आज ऐसा ही हो रहा है। आगे भी सब अच्छा ही होगा। चल चलते हैं। चलिए भैया चलते हैं। चल चल चलना, चल आदि।
अभी तक तेरे दिल में बड़े मालिक के लिए प्यार की चिंगारी जल रही है। ऐसे चुप रहने का क्या मतलब है? जवाब दो। ये शादी अच्छे से हो जाए, मैंने हमेशा देवी से यही प्रार्थना की है पिताजी। मैं क्या जवाब दूं? इस बार तो जरूर तेरी शादी बिना रुकावट के हो जाएगी, और ये बात सोचकर मैं बहुत खुश था। और उस खुशी को भी अब नजर लग गई। ये फोटो कैसे बदल गई? साफ साफ बताओ मुझे। बाकी सारी चीजें आसानी से हो जाती हैं, काल, राशि, ग्रह सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन जब भी शादी की बात आती है तो कोई ना कोई रुकावट कैसे आ जाती है? ये एक संयोग मात्र है या इसके पीछे तेरा हाथ है? ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है पिताजी, आप मुझ पर शक मत कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए। अगर मुझे कभी पता चला ना कि इसमें तेरा हाथ है तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे इस पत्रिका को जलाया है ना, वैसे ही तुझे भी जला दूंगा। समझ गई ना? दीदी, रो मत दीदी। शादी के कार्ड पे फोटो किसने बदली होगी? उसमें बड़े साहब की फोटो किसने डाली? मुझे सच में कुछ नहीं पता गणेश, लेकिन पिताजी जब भी मुझ पर शक करते हैं मुझे बहुत तकलीफ होती है। वो सब मैंने किया दीदी। मैं पिताजी से सारी सच्चाई बता दूंगा, तुम चिंता मत करो। ये क्या कह रहा है गणेश? तूने क्या किया है? बड़े मालिक की फोटो मैंने उस कवर में रखा था दीदी। ये क्या कह रहा है तू? जब मैं स्कूल से वापस आया था तब इस टेबल पर बड़े मालिक की फोटो पड़ी थी। पिताजी देख ना पाए इसीलिए मैंने ही उस फोटो को यहाँ पर रखे एक कवर में डाल दिया और फिर उसे ड्रॉअर में रख दिया, और उसी कवर में तुमने अपनी फोटो डालकर मालकिन को दे दी दीदी। लेकिन जब मैंने वो फोटो मेम साहब को दिखाई उन्होंने सिर्फ साड़ी का जिक्र किया। बड़े साहब की फोटो के बारे में तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। शायद बड़े साहब की फोटो उन्हें दिखाई नहीं दी। हाँ दीदी, अगर ध्यान दिया होता तो तुम्हारी खैर नहीं होती दीदी। हाँ सही कह रहा है। लेकिन उसके बाद विजया दीदी ने वो फोटो मुंबई वाले लड़के के कवर में डाली थी। तो कवर में 3 फोटो होने चाहिए थे ना? फिर तुम्हारी फोटो के साथ बड़े मालिक की फोटो कैसे छप गई कार्ड में? कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है। नहीं दीदी, राजेश्वरी मैडम ने जो गलती की है उसे भगवान ने ठीक किया है। फोटो बदलने में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है दीदी, और मैं सबको सच बता दूंगा। नहीं गणेश, पिताजी को जो भी सोचना है सोचने दे। पता चलेगा तो वो तुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। इसी मिनट से शादी पूरी होने तक पार्वती इस घर में बिल्कुल भी नहीं आएगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर पे जाने के बावजूद मैं बड़े साहब से मिल नहीं पाती थी, और अब तो मेम साहब ने घर जाने से भी मना कर दिया है। अब सब खत्म हो गया है। आज के बाद मैं उन्हें नहीं मिल पाऊंगी। पार्वती,
आइए विजया दीदी। ये क्या तुम रो क्यों रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, आंख में धूल गई है, बस इसी वजह से कुछ चुभ रहा है। झूठ मत बोलो पार्वती, तकलीफ तुम्हारी आंखों में नहीं दिल में है। मैडम ने तुम्हें घर पे नहीं आने के लिए कहा, इसलिए बुरा लग रहा है ना? हाँ दीदी, मेम साहब ने मुझे घर पर आने से मना कर दिया है, इस वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। चिंता मत करो पार्वती, मैं तुम्हारी तकलीफ कम करने के लिए ही आई हूँ। अब ये क्या कह रही हो दीदी? मैडम ने तुम्हें बुलाया है पार्वती। अब दीदी आप सच कह रही हैं? हाँ पार्वती, मैडम ने कहा कि मैं तुम्हें लेकर आऊं, इसलिए मैं आई हूँ। चलो चलते हैं। गुस्से में तुरंत सजा देने वाली मेम साहब ने गुस्सा खत्म होते ही माफ करके तुरंत मुझे घर पे बुला लिया ना। मेम साहब तो सच में बहुत अच्छी हैं। ये क्या विजया दीदी, अखबार वाले टीवी वाले सब आए हैं। इसके बारे में मैं नहीं जानती पार्वती। भैया, माँ ने मीडिया वालों को बुलाया है। अचानक से मीडिया वालों को क्यों बुलाया? क्या आदि ऐसा क्या बात कर रहा है? तेरी और पार्वती की शादी होने वाली है, ऐसा मीडिया वालों को पता चला है, तो सही है गलत पता करने आएंगे ना। हाँ भैया, श्याम बिल्कुल सही कह रहा है, इसी वजह से माँ ने मीडिया वालों को बुलाया होगा। चलो चलो मैडम आ गए, आओ। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। मैडम, मिस्टर आदित्य और पार्वती की वेडिंग न्यूज़ देखी। ये न्यूज़ फेक है। ऐसे ही अफवाह फैलाने के लिए बाहर के कुछ लोगों ने ये फेक न्यूज़ दी है। यही बात बताने के लिए मैंने प्रेस मीट रखी है। और उसमें शादी की पत्रिका भी दिखाई गई थी, क्या वो भी झूठ है? वो पत्रिका सही है, झूठी नहीं है। पर असली दूल्हे की फोटो की जगह गलती से मेरे बेटे आदि की फोटो छप गई है। अगर आप पत्रिका खोलकर देखोगे तो वहाँ दूल्हे का नाम गुरु लिखा है। उस फोटो का और नाम का मेल नहीं है, ये जानने के बावजूद भी एक सेंसेशनल न्यूज़ के लिए ये किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर पार्वती से शादी करने वाला दूल्हा ये है। नमस्ते। नमस्ते। मिस्टर गुरु, ये वंजा मैडम के भाई का बेटा है। मैडम, इससे पहले भी ब्रांड एम्बेसडर पार्वती से मिस्टर आदित्य मंदिर में चुपके से शादी कर रहे हैं ऐसी न्यूज आई थी। फिर से वैसी ही न्यूज आई है। ये सब इत्तेफाक है या इसके पीछे किसी का हाथ है? आप इसके बारे में क्या बोलेंगी? किसी का हाथ है। वो कौन है मैडम? वो है कुछ गैर जिम्मेदार रिपोर्टर जो ब्रेकिंग न्यूज के लिए सच्चाई को दबाकर, मिर्च लगाकर, झूठी न्यूज बनाकर इस तरह के सेंसेशंस फैलाते हैं। मैडम, इस बारे में हम मिस्टर आदित्य से बात कर सकते हैं क्या? नो। जब से न्यूज देखी है आदि बहुत अपसेट है। वो आप लोगों से नहीं मिलेगा।
आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगी। और क्या चाहिए? और एक जरूरी बात कहनी है। टीवी पर दिखाई गई न्यूज गलत न्यूज है, ये आप सबको साबित करने के लिए और पार्वती और गुरु एक दूसरे से शादी कर रहे हैं ये कंफर्म करने के लिए अभी गुरु पार्वती को आप सबके सामने अंगूठी पहनाएगा। पार्वती, यहाँ आकर खड़ी हो जाओ। मैडम, आपकी और मिस्टर आदित्य की शादी की खबर चली, आप इसमें क्या कहना चाहती हैं? मैं जो कहना चाहती हूँ वो सब मेम साहब बता चुकी हैं। अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वंजा, अंगूठी ले आओ। हाँ। पार्वती और गुरु एक दूसरे को पहनाएंगे। हाँ, अभी लेकर आती हूँ दीदी। पार्वती और गुरु एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे और उन दोनों की शादी है। हर एक चैनल पर, हर एक न्यूज़पेपर में तुरंत ये न्यूज जानी चाहिए। माँ ने बुलाई हुई इस प्रेस मीटिंग को छोटी माँ एंगेजमेंट फंक्शन में बदलेंगे, ऐसा ही कहा था ना अरुण? हाँ भैया। इसका मतलब गुरु पार्वती की उंगली में अंगूठी पहनाएगा। पार्वती के हाथों में मैंने जो चूड़ियां पहनाई थी वो गुरु ने जब उतारी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या उसका अंगूठी पहनाना पार्वती बर्दाश्त कर पाएगी? पार्वती भले ही सबके सामने कुछ ना कहे, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। गुरु पार्वती की उंगली में अंगूठी नहीं पहनाना चाहिए। भैया, जाने अनजाने में छोटी माँ ने अच्छा काम किया है, आप टेंशन मत लीजिए। ये तो क्या कह रहा है? भाभी के दिल में क्या है ये पता लगाने के लिए समझ लीजिए कि ये एक छोटा सा टास्क है भैया। अगर वो आपको सच में चाहती हैं, तो फिर गुरु के हाथों से अंगूठी नहीं पहनेंगी और इससे उनका प्यार जाहिर हो जाएगा। इसीलिए कुल मिला के बात ये है, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। बहुत बढ़िया अरुण। आदि, अरुण बिल्कुल सही कह रहा है। पार्वती के दिल में जो है वो जरूर कहेगी, तू चिंता मत कर। तू सब कुछ सोचना छोड़ दे, रिलैक्स कर। नहीं श्याम, मैं नहीं जानता कि तुम लोग जैसा कह रहे हो वैसा होगा या नहीं, लेकिन गुरु ने अगर पार्वती को अंगूठी पहना दी तो सब खत्म हो जाएगा। दीदी, ये लीजिए दीदी, अपने शुभ हाथों से इन दोनों को दे दीजिए, ये लोग पहना देंगे। गुरु, यहाँ आओ। जा जा। वंजा, अंगूठियाँ कहाँ है? दीदी, बॉक्स में होनी चाहिए, आपको दिखाकर ही तो रखी थी मैंने। बॉक्स के अंदर की अंगूठियाँ कहाँ चली गई? पता नहीं दीदी, बॉक्स में थी। उमा, तूने देखा क्या? नहीं बुआ, मैंने नहीं देखा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसे कैसे भी रोकना होगा। भैया, 1 मिनट रुकिए भैया। अभी आप क्या चाहते हैं? यही ना कि गुरु पार्वती को अंगूठी ना पहनाए, बस इतना ही ना? हम दोनों ये देख लेंगे। हाँ। ए, क्या करने वाले हो तुम लोग? कुछ भी करेंगे भैया, लेकिन गुरु पार्वती को अंगूठी नहीं पहना पाएगा, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। क्या बुआ जी, एक अंगूठी संभाल के नहीं रख सकती? कहीं और रखी क्या? जाके देखो। नहीं, मैंने बॉक्स के अंदर ही रखा था, कहीं और नहीं। अगर बॉक्स में थी तो कहाँ चली गई? पता नहीं दीदी। प्रेस के सामने मेरी नाक कटवा कर रख दी। मेरा सर फट रहा है, मुझे चाय चाहिए। बॉक्स में से अंगूठी गायब कैसे हो गई? मेम साहब चाय चाहिए ऐसा कहकर गई हैं। कहीं उन्होंने मुझे चाय लाने के लिए तो नहीं कहा है?